तो सर एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, जो हानिकारक से हानिकारक नशा है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव है और उसका उपचार आप कैसे करते हैं? कुछ नशे वाले ऐसे भी पाए जाते हैं कि पिछले करीब 20-25 वर्षों से स्मैक का भी नशा व्याप्त हो गया। स्मैक के से ऊपर हीरोइन वगैरह का भी नशा आ गया। स्मैक तो हमारे प्रयागराज में ही हाफामऊ से ही काफ़ी सप्लाई होती है। उससे भी ऊपर पहुंच गए, अब ड्रग्स लेने लगे, इंजेक्शन लेने लगे। तो इसमें जो सब खतरनाक, जो सबसे हानिकारक नशा है, जिससे जीवन गिनतियों में आ जाता है, वो है आपका ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स ड्रग्स ले के अंदर क्या-क्या आता है? ड्रग्स के अंदर इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन बनाए जाते हैं, तो उसको फर्जी तौर से लोग बनाते हैं, जिसमें बहुत से जानवरों का, बहुत से कीड़ों मकोड़ों का उसमें जो है पॉइजन मिला करके उसको बनाया जाता है और वो बाई इंजेक्शन। बाई इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसका क्या दुष्परिणाम है सर? उसका दुष्परिणाम ये है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का लीवर, किडनी और ब्रेन, ये तीनों पर असर पड़ता है और इसमें कोई भी कभी भी खराब हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर वो डेली ले रहे हैं तो उनकी उम्र 5-7 साल से ज़्यादा नहीं होती, ये चाहे जो हो। उपचार कितने में संभव होगा, कितने समय में? इस स्तर का उपचार 40 दिन कम से कम, ये ड्रग्स वाला? हाँ, एडमिट करके, हॉस्पिटल में एडमिट करके कम से कम 40 दिन ड्रग्स का या स्मैक का। जैसे शराब है, शराब में 3 प्रकार के नशेड़ी हम लोग मानते हैं। पहले नशेड़ी वो हैं जो पिए और घर में सो गए, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। पीने के बाद लोग ये तो कह सकते हैं पीते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कब पीते हैं, घर ही तक रह जाते हैं। उनको हम सामान्य नशेड़ी हम लोग मानते हैं। फिर दूसरा? दूसरे नशेड़ी होते हैं जो पीते हैं और इतना अधिक पी लेते हैं कि गाली गलौज आसपास के लोगों को या जो भी सामने पड़ा या किसी को भी, या कौन सा टेंशन है, गाली गलौज पर आ जाते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं और डेली वो भी लेते हैं और आवश्यक बहुत ज़्यादा लेते हैं। इनको हम लोग सेकेंडरी में रखते हैं, जिनका इलाज भर्ती करके ही किया जा सकता है। और आखिरी कैटेगरी? और एक आखिरी कैटेगरी नाली वाले हैं। कुछ ऐसे शराबी आपको मिलेंगे जो रास्ता चलते शराब तो पिए रहेंगे और लोग उनके यार दोस्त मिलते जाएंगे तो पिए हैं और पीते जाएंगे, और चाहे जो शराब मिले वो सब पी लेंगे। देसी अंग्रेजी पिए हैं फिर भी देसी पी लेंगे। ऐसे लोग अक्सर नाली में पाए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, अभी हमारी माघ मेले की यात्रा जारी है और माघ मेले में संगम लोअर मार्ग पे ही एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो अपना सब कुछ छोड़कर डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और जो भी शराब, स्मैक और जितने भी नशे हैं उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं दवा के द्वारा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर SP सिंह। जी। इसको सर, आपको उसके काम की प्रेरणा कैसे मिली? ये इसकी प्रेरणा मुझे मेरे ही निवास स्थान पर जी। कुछ महिलाएं आईं जो अपनी व्यथा बताने लगे कि मेरे पति इस तरह का नशा कर रहे हैं और पूरा घर बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। उसका कोई उपचार है? उस पर मैंने ये राय दिया, उपचार है लेकिन मरीज को घर पर हमारे भर्ती करना पड़ेगा और उसमें रिस्क है। कुछ दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पति की तबीयत ठीक नहीं है और ख़राब हो रही है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। रही बात, गंदगी भी फैलाएगा, वो बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम सब कर सकता है, तो उसकी व्यवस्था तो हम भी देख लेंगे, आपको भी देखना पड़ेगा। तो उन्हीं लोगों के इस प्रॉब्लम से परेशान होने का मैंने ये उत्तर निकाला कि हम एक अस्पताल क्यों ना नशा के लिए संचालित कर दें, और उस पर मैंने नशा उन्मूलन का एक हॉस्पिटल खोल दिया। कहाँ पे? मुआमा में। ये ये प्रयागराज में ही मुआमा विकास खंड में है, ब्लॉक मुआमा। ये और पहले तो मैंने उन मरीजों का इलाज किया घर पर ही, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 1.5 महीने में नशा लोग छोड़ दिए और परिवार बहुत खुशहाल हो गया। और उन लोगों को सभी ब्राह्मण थे, बाई कास्ट अगर कास्ट की बात करें तो, क्योंकि पंडा का काम किया करते थे, तो सभी प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता को देखकर लगा कि इस क्षेत्र में इस तरह के लोग बहुत हैं, कि क्यों ना एक ऐसा कार्य किया जाए कि इन लोगों का भी उपचार हो, उद्धार हो सके। तो उस भावना से प्रेरित होकर
मैंने एक अस्पताल खोला प्रयागराज जिले में, महुआ में, और वहाँ मरीज भर्ती करके इलाज होने लगा, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कानूनों को पालन करते हुए, जैसे नर्स स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, प्लेस है, बेड है, सभी को कानूनी समस्याओं को दूर करते हुए मैंने उस अस्पताल को स्थापित किया और वहाँ इलाज शुरू कर दिया। और वो आज तक सन 2003 से शुरू है। शुरू तो सन 1999 से है, लेकिन पूरी तरह से 2003 से बहुत ज़्यादा रूप से शुरू है। तो उसका इलाज शुरू हो गया और वहाँ काफ़ी मरीज आते हैं और काफ़ी लोगों ने वो छोड़ दिया है। उसके साथ साथ जिस शिविर में आप बैठे हैं, ये शिविर हम 1995 से लगा रहे हैं यही पे। जी, इसी स्थान पर। और यहाँ पर मेरा काम एक और है, यहाँ पर हम मुफ्त निःशुल्क दवा वितरण करते हैं उन मरीजों को जो मेले में आने के बाद बीमारियां हो जाती हैं, सीजनल बीमारी या कोई उनके पास पुरानी बीमारी अपना लेके आए हैं, तो उसका इलाज, उसकी दवा नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार उल्टी दस्त, इसकी दवा यहाँ निःशुल्क पूरे 1 महीना देते हैं। साथ ही नशा के बारे में, नशा करते हैं हाँ, तुमको जागरूक कर करके अपने अस्पताल में बुलाने का प्रयास करते हैं और वहाँ निःशुल्क है ही है। इसी तरह भोजन भी हम फ्री में देते हैं वहाँ पर। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, जो हानिकारक से हानिकारक नशा है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव है और उसका उपचार आप कैसे करते हैं? देखिए, क्रम वाइज बताइए। जो भी नशे हैं, जिनकी शुरुआत ज़्यादातर तंबाकू से होती है, तो वो तंबाकू जो चूहे में मल करके खाई जाती है, उससे शुरुआत होती है। नए आगे बढ़ते हुए सिगरेट, बीड़ी, फिर उसके बाद पान, गुटखा, फिर अगर और आगे बढ़ते हैं तो सीधे शराब पर आते हैं। शराब तक की स्थिति बहुत लोगों की है। इसके इस यहाँ तक पहुँचने में संख्या काफ़ी है, बहुमत है। इसके बाद कुछ नशे वाले ऐसे भी पाए जाते हैं कि पिछले करीब 20-25 वर्षों से इसमें का भी नशा व्याप्त हो गया। इसमें के से ऊपर हीरोइन वगैरह का भी नशा आ गया। इसमें तो हमारे प्रयागराज में ही हाफा से ही काफ़ी सप्लाई होती है, लेकिन इसके आगे हीरोइन वगैरह कहाँ से आती है उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन हीरोइन का भी नशा लोग करना शुरू कर दिए। उससे भी ऊपर पहुंच गए, अब ड्रग्स लेने लगे, इंजेक्शन लेने लगे। तो इसमें जो सब खतरनाक, जो सबसे हानिकारक नशा है, जिससे जीवन गिनतियों में आ जाता है, वो है आपका ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स के अंदर क्या क्या आता है? ड्रग्स के अंदर इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन बनाए जाते हैं, तो उसको फर्जी तौर से लोग बनाते हैं, जिसमें बहुत से जानवरों का, बहुत से कीड़ों मकोड़ों का उसमें जो है पॉइजन मिला करके उसको एक बनाया जाता है और वो बाई इंजेक्शन बाई इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसका क्या दुष्परिणाम है सर? उसका दुष्परिणाम ये है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का लीवर, किडनी और ब्रेन, ये तीनों पर असर पड़ता है और इसमें कोई भी कभी भी खराब हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर वो डेली ले रहे हैं तो उनकी उम्र 5-7 साल से ज़्यादा नहीं होती, ये चाहे जो हो। अगर कम उम्र के हैं तो 5-7 साल, ज़्यादा हैं तो और कम है। उपचार कितने में संभव होगा, कितने समय में? इस स्तर का उपचार 40 दिन कम से कम। ये ड्रग्स वाला? हाँ, एडमिट करके, हॉस्पिटल में एडमिट करके कम से कम 40 दिन ड्रग्स का या स्मैक का। इसमें में भी यही सेम? स्मैक में, स्मैक हीरोइन या ड्रग्स से बहुत सस्ती है तुलनात्मक, बाकी तो बहुत कॉस्टली है। घर द्वार पीने वाले बेचने लगते हैं। लेकिन इस नशे में एक खास बात ये होती है कि इसको लेने वाला 24 घंटे में एक बार उसको लेना ही लेना है, चाहे जैसे ले। क्या, किसका, ड्रग्स का? नहीं, स्मैक का। अगर स्मैक को 24 स्मैकर है, वो 24 घंटे में नहीं मिलेगा उसको तो पागल हो जाएगा, चिल्लाना, दर्द हो जाएगा, बॉडी पेन होने लगेगा। यानी घर वाले भी उसको ला के देंगे कहीं ना कहीं से, तो वो नॉर्मल होगा नहीं, नॉर्मल नहीं होगा। और अगर वो 2 दिन नहीं पाया तो एक्सपायर भी हो सकता है जी। इसका क्या प्रक्रिया है, मतलब क्या खराब होता है इसको, इसका सेवन करने से? इसके सेवन करने से सबसे पहले देखिए, मुख्यतः सब बॉडी में
किसी भी प्रकार का नशा करें तो इनका मुख्य असर सीधे लीवर और किडनी पे पहले पड़ता है। और गुटखे पान वगैरह का असर ये लीवर किडनी के अलावा आपके माउथ पर पड़ता है, माउथ प्रॉब्लम आती है। इनके प्रॉब्लम से आपको कैंसर, तंबाकू वाले आइटम में जिसमें तंबाकू मिला होगा उनको कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो ड्रग्स वगैरह वाले हैं इनका हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इनका उपचार 40 दिन ड्रग्स वाले भी हैं, 40 दिन के आसपास एडमिट किए जाते हैं स्मोक वाले। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे शराब है, शराब में 3 प्रकार के नशेड़ी हम लोग मानते हैं। पहले नशेड़ी वो हैं जो पिए और घर में सो गए, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। पीने के बाद लोग ये तो कह सकते हैं पीते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कब पीते हैं, घर ही तक रह जाते हैं। उनको हम सामान्य नशेड़ी हम लोग मानते हैं और वो जल्दी छोड़ भी सकते हैं। रोज पीने वाले। रोज पीने वाले भी, लेकिन घर तक ही सीमित हैं। और पिए, बिस्तर पे गए, सो गए, उनके उनके क्रियाकलाप से किसी को कोई प्रकार की परेशानी नुकसान नहीं। नहीं हुई। तो वो नशा तो करते हैं पर नशेड़ी की गिनती में आएंगे भी, लेकिन अगर वो छोड़ना चाहेंगे तो जल्दी छोड़ देंगे। फिर दूसरा। दूसरे नशेड़ी होते हैं जो पीते हैं और इतना अधिक पी लेते हैं कि गाली गलौज आसपास के लोगों को या जो भी सामने पड़ा या किसी को भी, या कौन सा टेंशन है, गाली गलौज पर आ जाते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं। और डेली वो भी लेते हैं और आवश्यक बहुत ज़्यादा लेते हैं। इनको हम लोग सेकेंडरी में रखते हैं, जिनका इलाज भर्ती करके ही किया जा सकता है, दवा दे करके नहीं किया जा सकता। और आखिरी कैटेगरी। और एक आखिरी कैटेगरी नाली वाले हैं। कुछ ऐसे शराबी आपको मिलेंगे जो रास्ता चलते शराब तो पिए रहेंगे और लोग उनके यार दोस्त मिलते जाएंगे तो पिए हैं और पीते जाएंगे। और चाहे जो शराब मिले वो सब पी लेंगे, देसी अंग्रेजी पिए हैं फिर भी देसी पी लेंगे। ऐसे लोग ना अक्सर नाली में पाए जाते हैं। और तरीके से शराब। और समाज को रद्द करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और इनका परिवार भीख मांगने के कगार पे बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि इनकी जो भी इनकम होती है उससे ज़्यादा ये शराब अपने नशे में खर्च कर डालते हैं। अगर घर में और कोई बाहर की इनकम नहीं है तो नीचे का स्तर इनका नीचे गिरता जाएगा और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और जो पहला ग्रुप बताया मैंने आपको घर का, उसमें आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से नहीं गिरती या कभी कभी गिरती भी नहीं है। ऐसे पीने वाले लोग अच्छा बिजनेस करते रहते हैं, अच्छा कार्य करते रहते हैं, बल्कि उनका ब्रेन और तेज काम करता रहता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति में नहीं गिरती। लेकिन उस नशे से जो शरीर को नुकसान होना है वो तो होता ही रहेगा। मतलब ये आपका कहना है कि नशा कोई सा भी हो, लीवर किडनी, ये तो निश्चित है डैमेज होगी। धूम्रपान से लल्स। कैंसर तो इसके बाद की स्थिति है। कैंसर भी अगर हो जाता है किसी को तो लीवर किडनी डैमेज हो ही जाती है। जी। कुछ आप कहेंगे नशा के ऊपर कहना चाहें तो दर्शकों से बताइए। हम समाज से तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि नशा ना करें। और नशे की शुरुआत अगर कोई करता है तो परिवार से ही करता है। हमारा निवेदन है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग जो हैं पहले वो नशा छोड़ें। अगर वो नशा छोड़ देंगे तो बच्चों को समझा सकते हैं। अगर वो नशा नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे तो उनकी ही उस पर स्थिति पर जाएंगे और उनको फिर समझाया नहीं जा सकता। और नशा एक ऐसा चीज है जो समाज में जितनी बुराइयां हैं सब आपको गिफ्ट में ले आता है। जैसे अगर आप नशा बहुमत में करने लगे, बहुत ज्यादा करने लगे, तो आप चोरी सीख जाएंगे, डकैती सीख जाएंगे, गुंडई सीख जाएंगे। और मतलब अराजक तत्वों में आप पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे और आपकी गिनती आने वाले समय में अराजक तत्वों में होने लगेगी। और अराजक तत्व से देश को बचाने के लिए नशा मुक्त होना हमारे भारत जैसे देश को आवश्यक है। और जो कार्यक्रम हम यहाँ चला रहे हैं उसमें यही निवेदन करते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाया। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आ रही होगी पुजारी बाबा, चाय।